प्राचीन भारत में एक भव्य साम्राज्य था। एक ऐसा द्वार था जो सदियों से किसी के लिए नहीं खुला था। उस विशाल स्वर्ण द्वार पर एक जटिल गणितीय सूत्र लिखा था। तब राजा ने घोषणा की कि जो इंसान इस सूत्र से इस दरवाजे को खोलेगा तो मैं उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर लौट गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे गणितज्ञ आए और चारों तरफ देखने लगे, पन्ने पलटने लगे। द्वार को देख देख कर बहुत भीड़ जमा हो गई। तब आखिरी दिन आया। तब 3 साधक आए और जिनमें से 2 बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ थे और एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं थी। 2 साधकों को मौका पहले दिया गया। उन्होंने बहुत ज्ञान लगाया, बहुत सारी पुस्तकें खोजी, उन सूत्र को हल करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद भीड़ में से एक साधारण सा साधक सामने आया। उसने न कोई किताब उठाई न कोई कागज। वह बस उस द्वार के सामने जाकर बैठ गया, आंखें बंद की, लंबी सांस ली और गहरी शांति में डूब गया। आसपास का शोर थम गया। उसने कोई गणना नहीं की। उसने बस अपने मन को शांत किया। सबकी सांसें रुकी हुई थी। वह साधक धीरे से उठा, बिना किसी जल्दबाजी के द्वार के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ द्वार पर रखा और हल्के से धक्का दिया। चमत्कार! भारी भरकम दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने साधक से पूछा, तुमने यह कैसे किया? साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समस्या इस द्वार पर नहीं थी। समस्या मेरे और उन विद्वानों के मन में थी। हमने मान लिया था कि इसे सुलझाना होगा। हकीकत तो यह है कि उस द्वार पर कभी कोई ताला था ही नहीं। तब राजा ने उसे प्रणाम किया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी और विद्वान व्यक्ति को माना। कई बार जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। बस एक नज़रिया बदलने की देर है।